प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा एक नया संदेश प्रभु ने मुझे दिया है, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, वचन समझ रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं। उसके बाद प्रभु का बोझ में जो रोटी और दाखरस हर महीने पहले हफ्ते में कलीसिया में देते हैं, उसमें भी भाग लेते हैं। कुछ महीने के बाद या कुछ सालों के बाद धीरे धीरे अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। मैं यीशु मसीह को अपनाने के द्वारा मुझे निंदा, विरोध, नुकसान हुआ है, परमेश्वर से दूर हट जाते हैं। क्या आपने इन जैसे लोगों को देखा है? क्या इनके बातों को आपने सुना है? मैं कुछ लोगों के बात सुनता हूँ, वो कहते हैं एक समय में बहुत अच्छा विश्वासी था, बहुत अच्छा बाइबल पढ़ता था, हर संडे चर्च जाता था, लेकिन मेरे जीवन में प्रभु कोई भी काम नहीं किए, इसीलिए मैं वापस चला गया। मैं फिर सांसारिक चीज़ों में अपना मन डालने लगा। और कहते हैं हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, तुमने क्या देखा है, हमने बहुत देखा है, हमें सच्चाई मालूम है। देखिए, इन जैसे लोग होते हैं जो आधा आधा रहता है। अगर प्रभु कुछ आशीर्वाद दे तो हालेलुया कहते हैं, अगर कोई आशीर्वाद नहीं मिला तो कहते हैं प्रभु नहीं है, प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता, ये सब झूठ है। इस तरह प्रभु यीशु मसीह को दूसरे बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। इन जैसे लोगों के बारे में इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस ने लिखा है। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 वचन 4 से लेकर पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिरावा के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। यहाँ वचन में लिखा है, एक बार यदि एक व्यक्ति ज्योति में आया है, यानी यीशु मसीह को स्वीकार किया है, पवित्र आत्मा का वरदान पाया है, वचन के बारे में जाना है, नरक है, स्वर्ग है, यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, ये सब जानकर अगर वो भटक जाए, संसारिक चीज़ों में भटक जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए, प्रार्थना में कमज़ोर हो जाए, अपना अभिषेक जो परमेश्वर ने उस व्यक्ति पर दिया है उसे खो जाए, तो फिर उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है। बाइबल में राजा सौल के बारे में जानते हैं। सौल पवित्र आत्मा में परमेश्वर की भविष्यवाणी करने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। कुछ सालों के बाद लोगों की बात सुनना, खुद की इच्छा करना, इस तरह परमेश्वर के नज़र में पाप करता रहा और एक दिन परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया और दुष्ट आत्मा आकर उसे सताने लगा। वहाँ से लेकर उसका जीवन बर्बाद हो गया। फिर उसे परमेश्वर विश्वास में लाने के लिए एक नहीं 2 बार परमेश्वर ने उसे शिक्षा दिया है। शमूएल के द्वारा बताया है कि जो काम तू कर रहा है वो पाप है, बलि चढ़ाने से बेहतर आज्ञा मानना उत्तम है। ये बात परमेश्वर ने सौल से बताया है, लेकिन सौल ने परमेश्वर की बात नहीं सुनी। लोगों के सामने अच्छा नाम कमाने के लिए खुद की योजना बनाकर पैसे कमाने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन परमेश्वर के नज़र में पापी ठहरा और एक दिन वह मर गया, परमेश्वर से दूर हो गया। देखिए, आज कई लोग पहले दिनों में विश्वास में बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, अन्य भाषाओं में स्तुति करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं धीरे धीरे जब प्रभु से संगति बनाना छोड़ देते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते ठीक तरह, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, तब शैतान आता है और उन्हें बहुत सताता है। एंग्जाइटी, टेंशन, सांसारिक इच्छाओं पर मन लगाना, इस तरह धीरे धीरे पीछे चले जाते रहते हैं। वो समझते हैं कि मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूँ और मुझे सब कुछ है, परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी है और क्या है, लेकिन वो परमेश्वर की बात नहीं सुनते, घमंडी हो जाते हैं और समझते हैं मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी का बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बाइबल बहुत बार पढ़ा है, मैं किसी का बात नहीं मानता। इस तरह अपने अंदर कुछ जड़ियाँ पैदा होते हैं। ऐसे लोगों को बदलाना
बहुत मुश्किल है। इनके बारे में पौलुस कहता है, एक बार विश्वास में जब व्यक्ति भटक जाता है सब कुछ जानने के बाद, उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है। देखो, एक व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता उसको बताना ईजी है। जो व्यक्ति प्रभु के बारे में, बाइबल के बारे में जानता है, उसको फिर वापस लाना बहुत मुश्किल है। अब इजरायलियों के बारे में आप जानते हैं, मूसा ने जाकर इजरायलियों को मिस्र से बाहर लाया, दासत्व से बाहर लाया, लेकिन वो लोगों ने जब भी मुसीबत आया, मुश्किल आया, तो मूसा से झगड़ते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे कि हमें मिस्र में रहना ही अच्छा था, वहाँ हमें अच्छे अच्छे खाने के लिए सब्जी, मांस, प्याज, मछलियाँ, इस तरह कई खाने की चीज़ मिलते थे। हमें मिस्र के दास्ता में रहना ही भला है। क्यों तुमने परमेश्वर का नाम उठाकर हमें इस जंगल में लाकर रखा है? हमें पानी नहीं है, हमें खाने के लिए मांस नहीं है, कहते हुए मूसा को सताने लगे। आज कई लोग जी इसी तरह है, जितने भी आशीर्वाद परमेश्वर ने दिया है उनके जीवन में, उसके लिए परमेश्वर के सामने धन्यवाद नहीं देते, परमेश्वर को भेंट नहीं देते, एक ग्रैटिट्यूड नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर सवाल करते हैं, क्यों तू मुझे आशीर्वाद नहीं देता? अगर तू सच में है तो मुझसे बातें कर, नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। परमेश्वर से वाद विवाद करते हैं। जब भी परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो स्तुति के साथ, प्रार्थना के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के ऊपर एक रेस्पेक्ट रहना है, एक धन्यवाद रहना है, तब परमेश्वर कहेगा मेरा बेटा मुझसे बहुत प्रेम करता है, एक रेस्पेक्ट के साथ मेरे सामने आता है। आगे में कुछ वचन लिखा है, पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 वचन 7 से लेकर पढ़ता हूँ। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वहाँ ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सकपत उपजती है, वहाँ परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वहाँ जड़ी और उटकटारे उगती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, आकाश से जो बारिश भूमि पर गिरता है वो बारिश को भूमि पी लेता है। बार बार बारिश गिरता है, बार बार वो पानी को उस भूमि पी लेता है। उसके बाद उस भूमि में से पौधे आते हैं, उसके अंदर से फल आता है। जब परमेश्वर अपना वचन जो बरसाता है अपने लोगों के ऊपर विश्वास के साथ, ये वचन जब आप सुन रहे हैं, ये विश्वास का वचन है। ये वचन सुनने के द्वारा आपके अंदर से अच्छा फल आना है। अगर ये वचन सुनकर आपके अंदर से जड़ियाँ आएंगे, क्या है मतलब कि आप परमेश्वर की बात पर मन नहीं लगाते, खुद की इच्छाओं को करते हैं, और आपके दिल में परमेश्वर से ज़्यादा कुछ चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा लगाते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं परमेश्वर से, कुछ लोग प्रॉपर्टी के ऊपर, नौकरियों के ऊपर, आर्थिक समस्याओं में, संसार की चिंता, इस तरह कई चीज़ों को अपने दिल में रखते हैं और परमेश्वर को जगह नहीं देते। इन लोगों के बारे में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया है, वो है जो बीज जड़ियों में बोया जाता है। यीशु मसीह ने बोने वाला का दृष्टांत के बारे में बताया है। उसमें तीसरा बीज जड़ियों के बीच में बोया गया है। बीज का मतलब वचन है, जड़ियाँ का मतलब ये है संसार की चिंता, धन का धोखा। ये दो चीज़ें परमेश्वर से हमें दूर कर देते हैं और वचन को दबा देते हैं, फल नहीं आता। आज क्रिश्चियंस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों की बात ज़्यादा सुनते हैं। मेरे ऑफिसर ने इस तरह कहा, मेरे माता पिता ने इस तरह कहा, मेरे भाई बहन ने इस तरह कहा, मेरे मेहमानों ने इस तरह कहा, कहते हुए लोगों के बातों पर ज़्यादा मन लगाते हैं, वही बात ज़्यादा सोचते रहते हैं, परमेश्वर को, वचन को भूल जाते हैं और धीरे धीरे विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं और कहते हैं हम क्रिश्चियंस हैं, नामधारी मसीही है सब लोग। देखो, आपके अंदर परमेश्वर का वचन काम करना ज़रूरी है। अगर परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा है आपके जीवन में, तो क्या तो लोगों के बातें, शैतान की बातें, सांसारिक चीज़ें, धन का धोखा, ये सब आपके जीवन में चल रहा है। इसीलिए प्रभु ने यहाँ कहा, बारिश आकाश से गिर रहा है, भूमि उस पानी को पी रहा है, पीकर भी अगर वो अच्छा फल नहीं लाया तो क्या मतलब है, उसके अंदर जड़ियाँ हैं, कांटे हैं। इसी बात को प्रभु कहता है कि तुम क्यों विश्वास में आने के बाद भी बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हो, कहते हो प्रभु मुझे माफ़ कर।
प्रभु एक ही बार क्रूस पर चढ़े हैं, बार बार नहीं चढ़ते। एक ही बार सारे मानव जाति पापों के लिए हमारे लिए प्रभु ने क्रूस पर बलिदान हुए। और दूसरी बार अगर आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं, उस बलिदान को आप निंदा कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर जो भी बुलावट आपको दिया है, जो भी अभिषेक आपको दिया है, उसे मृत्यु तक, अंतिम घड़ी तक आपके जीवन में बनाए रखो, उसे खोइए मत। आज बहुत लोग अपना बुलावट को, अपना कॉलिंग को, प्रार्थना जीवन को भूल रहे हैं। संसार चीज़ों पर, धन पर, बिजनेस पर, लोगों की बातों पर मन लगाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, एक दिन अविश्वासी बन जाते हैं। ये सब एक दिन में नहीं होता। स्लो पॉइजन की तरह धीरे 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 एक व्यक्ति पहले अपना समय को खो जाता है, प्रार्थना करना रोक देता है। कुछ दिनों के बाद समझता है बाइबल नहीं पढ़ा, आज तो क्या हुआ। पहले में आप हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझते हैं 1 बार पढ़ूंगा, 2 बार पढ़ूंगा, और कुछ दिनों के बाद समझते हैं प्रभु मेरा प्रॉब्लम समझता है, मुझे बहुत सारे काम है, हफ्ते में 1 दिन पढ़ूंगा, छट जाऊंगा। और कुछ दिनों के बाद चर्च भी जाना बंद कर देते हैं, परमेश्वर के आशीर्वादों को भूल जाते हैं और इसी पाप के जीवन में घूमते रहते हैं। देखिए, आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, मैं चाहता हूं कि अच्छा भूमि में बोया हुआ बीज की तरह रहना है। तुम्हारे जीवन के द्वारा 30, 60 और 100% फल लाना चाहिए। तुम मेरे लिए जीवन बिताओ, मेरी नाम की महिमा के लिए अपना जीवन बिताओ। जब लोग तुमको देखते हैं, कहना है ये सच्चा बिलीवर है, ये झूठ नहीं बोलता, ये अन्याय नहीं करता, ये सबसे प्यार करता है, दूसरों से प्रेम रखता है, ये बाइबल के अनुसार अपना जीवन बिताता है। इस तरह लोग आपको देखकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी चाहिए। इसीलिए याद रखो, एक बार आप विश्वास में आए हैं, सब कुछ सीखे हैं, कुछ गलती में गिर गए हैं, पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो, तुरंत फिर वापस उठो और उस गलती को बार बार मत करो। अगर जानबूझकर वही गलती कर रहे हैं तो विश्वास करने में क्या मतलब है। आज प्रभु आपसे ही बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन है वो व्यक्ति, आप बार बार उसी पाप को कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है पाप को छोड़ दे, मेरे मार्ग में चल। हो गया जो हो गया, पुराना जीवन बीत गया, अब तो तू मेरे लिए जीवन बिता। तेरे जीवन में मैं फल देखना चाहता हूँ। गलतियों की पुस्तक में आत्मा का फल के बारे में लिखा है। क्या है वो? प्रेम, आनंद, शांति, कृपा और विश्वास, नम्रता, संयम। ये सब मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे जीवन में। अगर ये सब है तभी तुम सच्चे विश्वासी हो। आज परमेश्वर से एक प्रार्थना करो, परमेश्वर आत्मा का फल मेरे जीवन में फुलफिल होने के लिए मदद कर। जो पाप कर रहा हूँ फिर वही पाप रिपीट नहीं करना चाहता। ट्रू बिलीवर की तरह, सच्चा मसीही की तरह जीना चाहता हूँ। मुझे शक्ति नहीं है, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा के अनुग्रह से मुझे सहायता कर। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। एक मौका दे प्रभु, कहकर विनती करेंगे। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वचन के द्वारा और एक बार आपने हमें जागरूक किया है। यदि एक व्यक्ति ज्योति पाकर, वचन सुनकर, बपतिस्मा लेने के बाद पाप में गिरा है, पीछे हट गया है, तो फिर उसे बाहर लाना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग पाप में गिरे हुए हैं, बार बार शराब पीते हैं, बार बार ड्रग्स लेते हैं, जुआ खेलते हैं और सांसारिक चीज़ों में लोगों की बातों पर मन लगाते हैं, खुद की इच्छा बनाते हैं, उन सबको एक बार याद कर, उनको माफ़ कर। अच्छे भूमि में बोया हुआ बीज की तरह 30, 60 और 100% फल लाने के लिए सहायता कर। आत्माओं का फल उनके जीवन में प्रभु पूरा होने के लिए मदद कर। जितने भी लोग तकलीफ़ों में है, समस्याओं में है, प्रभु उनको संयम, धीरज, प्रेम, शांति दे पिता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु, ये प्रार्थना सुनिए, इस सेवकाई को आशीष दे प्रभु। इस सेवकाई के द्वारा 30, 60, 100% फल लाने के लिए हमें मदद कर। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में बीमारियों से, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, खास करके इस वायरस से बचा। तू ही चंगा कर, आज के दिन आशीष दे। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को फॉलो करो प्लीज़, इन संदेशों को शेयर करो कई लोगों को, ताकि वचन को अच्छी तरह सीखे। और अगर आपकी कोई सवाल है तो व्हाट्सएप में मैसेज करो या कमेंट्स में बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्लीज़ आप भी इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए। अगर आपको परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है, इस सेवकाई के द्वारा आपने कुछ सीखा है,
तो इस सेविकाई में आप भी सपोर्ट कर सकते हैं और इस सेविकाई में भाग लेने के द्वारा परमेश्वर भी आपको बहुत सारे आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।